कल मैं नेट जेआरएफ का पेपर दे के आ रहा था साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। मैंने सोचा थोड़ा यार अभी बहुत थकान हो गई है, कल ना अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से सारी बुराइयां करूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा बुराई हो ही नहीं सकती थी। ये न्यूज़ मुझे मिली है थ्रू व्हाट्सएप, लेकिन ये कंफर्म करा है काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने। भाई नेट जेआरएफ का पेपर शायद फिर से होंगे, ये वाले जो दिए हैं हमने वो कैंसिल हो गए। बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। पहली बात तो ये सेंटर बहुत दूर पड़ा। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ और रोहिणी जाके पड़ा, और इतनी बुरी रोड। ये मतलब चुन के बुरे बुरे सेंटर चूज़ करते हैं कि जो एकदम कोने में हो और रोड भी बुरी हो। खैर 1.5 घंटे में हम पहुँच गए बड़ी बुरी तरीके से। इतनी गंदी गर्मी थी और पंखे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एंड जो एग्ज़ामिनेशन था वो स्कूल में था, क्योंकि ये जो था ये था आपको ओएमआर शीट पे। तो मतलब अगर कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है तो भी चांसेस हैं कि भाई उस जगह थोड़ा एसी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो एकदम गंदी गर्मी और पंखे भी ठीक से काम नहीं कर रहे। टॉप फ्लोर पे मेरा पड़ा था और बहुत ही मतलब फालतू की स्ट्रिक्टनेस थी भाई। आप पेन तक नहीं ले जा सकते, ऑल्दो ये ओएमआर टेस्ट है लेकिन पेन भी वो प्रोवाइड करेंगे। और पेन जहाँ रखा मैं अपना फेवरेट पेन ले जाता हूँ, वो तो कोई और ले गया, चोरी हो गया जब तक वापस आया। बट वट एवर इट इज़ भाई, तुम हैंकी तक नहीं ले जा सकते। और ऐसा नहीं है हैंकी नहीं ले जाना अलाउड है भाई। क्लियर पेंसिल बॉक्स, क्लियर पेंसिल का पाउच एक होता है, पेंसिल बॉक्स का पाउच, वो ले जाना अलाउड होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी है ना। कुछ लोग वो चाबी ले जाने से भी मना कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आप हैंकी नहीं ले जा सकते हो। आप एक क्लियर पाउच ले जा सकते हो और क्लियर पानी की बोतल भी ले जा सकते हो। बट ठीक है, अपने को तो एग्ज़ाम देना था तो ठीक है, हम क्लियर पाउच जो था छोड़ दिया हमने बाहर ही। हमने अपने जो है हैंकरचिफ भी वो भी बाहर छोड़ दिया, अपने पेन भी बाहर छोड़ दिया, और उनके जो दिए गए पेन थे उनसे एग्ज़ाम किया। भाई इतनी गर्मी थी कि जो पानी की बोतल थी वो भी बहुत गर्म हो गई थी, उबल रही थी। बट यार ऐसा था। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 बहुत टफ था। स्टार्टिंग में उन्होंने इतने टफ क्वेश्चन दे दिए। हाँ, मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर हमें साथ ले जाने के लिए दे दिया। जनरली मिलता नहीं है, क्वेश्चन पेपर साथ नहीं देते, लेकिन पता नहीं हमें साथ ले जाने दिया। बट फ़ायदा क्या, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो बट ठीक है, क्वेश्चन हमारे को बेसिकली थोड़ा इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। पहले क्या होता था कि पहले पेपर 1 दिया, 5-10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, फिर पेपर 2 आया। लेकिन इस बार क्या था कि दोनों पेपर एक साथ थे, यानी कि पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन। पेपर 1 था लॉजिकल रीजनिंग मान सकते हो आप, लेकिन कोई लॉजिकल रीजनिंग थी नहीं उसमें। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज थी और मैथ्स थी भरी पड़ी। वॉट ऑफ मैथ्स थी, बट ठीक है। मैं तो एक्सपीरियंस के लिए देने गया था, बिकॉज मेरा मेन एम एमफिल है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेट जेआरएफ में बस एक्सपीरियंस के लिए देने गया था। तो पेपर 1 पेपर 2 साथ में था, तो मैंने कहा सीधा पेपर 2 पे पहले छलांग मारते हैं, क्योंकि पेपर 2 ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वो था साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चंस जो थे स्टर्न्स फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी से भरे पड़े थे। बट ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखो मुझे एग्ज़ाम का लेवल टफ़ लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी टफ़ नहीं था। मणिपाल मैं कहूँगा एमफिल का जो एंट्रेंस था वो सबसे ज़्यादा टफ़ था। सेकंड मेरे को ये नेट जेआरएफ का पेपर लगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो मुझे आरएमएल का लगा। उससे कम मुझे लगा निमहैंस का, और सबसे ईजी लगा मुझे एनएफएसयू का। बट ठीक है, अब तो ये जो है कि एग्ज़ामिनेशन ये कैंसिल हो गई हैं, तो दोबारा कंडक्ट करेंगे तो हम दोबारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट वेरी मच डिसअपॉइंटिंग भाई। इतने मतलब सर दर्द गर्मी से 3 घंटे का पेपर लगातार दिया, परेशान हो के लाइन में लग के, और फिर ये पेपर कैंसिल हो गया। बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। बट ठीक है, सीबीटी मतलब में ये फ़ायदा रहेगा अगर सीबीटी होता है ऊपर वाले की दया से, जो कि मैं चाहता हूँ सीबीटी ज़्यादा बेटर रहते हैं। सीबीटी में बेटर क्या रहता है कि भाई आपको क्वेश्चन मतलब का आंसर चेंज कर सकते हो। गलती से आपने कोई मार्क कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, आप आंसर चेंज कर सकते हो। लेकिन ओएमआर शीट्स पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड क्या होता है आगे। ओके बाय।